था वो फूंक मारो, जितनी जोर से फूंक मारो उतनी जोर से वो जलती थी। विनोद हंस मत, चल चल तेरा भी नंबर है, अभी शुरू हो जा। बेटे को बता टूर पे क्या किया था। मैंने तो आज तक कभी कोई टूर नहीं की सर, धन्यवाद आपने हमें यहाँ बिठाया। सही बात है, पहले हम वहाँ बैठते थे सर, आज आपने हमको यहाँ बिठाया, बहुत खुशी हो रही है। और एक इतना अच्छा मेरे को लग रहा है कि जो 92 का जो कच्छ का टूर था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो सिलेक्शन ऐसा हुआ था कि एक अगले दिन मैच था, तो सर ने मुझे कहा अगर विनोद अगर तू इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो ही मैं तुझे कच्छ की टूर में लेके जाऊंगा। मैंने ओके सर। और उस दिन वो मैच में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सर ने मेरा सिलेक्शन किया। लेकिन मेरा खाली इतना दुर्भाग्य था कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो मैं टूर मैं नहीं कर सका। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था जो मैं नहीं किया तो आज वो मेरा लड़का आज वही कच्छ टूर पे जा रहा है। और सबसे बड़ा मुझे खुशी वही बात की हो रही है कि जो मैं नहीं कर पाया आज मेरा बच्चा वो टूर पे जाके सब मेरी मनोकामना पूरी करेगा। सर थैंक यू, आपने मुझे काबिल समझा कि हम लोग यहाँ बैठे। सर सब आपके आशीर्वाद है सर। और एक बताता हूँ, एक बहुत बड़ी पनिशमेंट मुझे भी मिली थी, वो बताना बहुत ज़रूरी है। 5:45 बजे हम लोग को ग्राउंड में टच होना रहता है दहीसर में, और मैं बराबर 6:01 के गेट के अंदर पहुंचा अंदर। सर सामने खड़े थे, बोलता है बाहर ही खड़े रहे। मैं बाहर ही खड़ा रहा 7:30 बजे तक। सब खत्म होने के बाद 8:30-9 बजे मेरे को बुलाया, ये 25 फुट का जो खड्डा है वो खड्डा तुझे पूरा पैक करना है। बोला सर इतना? बोलता अगर नहीं करना है तो 5 मैच बाहर बैठ। बोला 5 मैच बाहर बैठने से अच्छा है 25 फुट का खड्डा मैं भर दूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं भर रहा था, तो मेरा दोस्त इशराक था, तो मेरे को हेल्प करने को आया। तो सर ने बोला तू 10 मैच बाहर बैठेगा। तो इशराक भी हट गया, तो बोला नहीं जब तक ये खड्डा तेरा ख़त्म नहीं होगा तो मैच नहीं खेलेगा। मैं 12:30 बजे तक वो खड्डा भर रहा था। सर अपने घर की बालकनी से देख रहे थे मैं खड्डा भर रहा हूँ कि नहीं। और मैं 12:30-1 बजे खड्डा भर के सर के पास गया पूरा मट्टी के साथ। बोला सर मैंने खड्डा पूरा कर दिया। बोलता ठीक है अभी तू 2 ही मैच बाहर बैठेगा। बस थैंक यू। थैंक यू विनोद, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमने या सबने जो पनिशमेंट्स ली, दिस वॉज नेवर अ पनिशमेंट। उनका ये इंटेंशन कभी भी नहीं था कि वो मुझे या किसी को भी पनिशमेंट दें। बट जो जो चीज़ें या जिस जिस कारण से मुझे पनिशमेंट मिली, आज मैं उन सब कारणों के लिए अपने लाइफ में परफेक्ट हूँ। मुझे इतना पता है कि जिस चीज़ के वजह से विनोद को पनिशमेंट मिली होगी, आज के प्रोग्राम में भी अगर 5:30 का टाइम था तो विनोद ज़रूर 5:15 बजे आया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सर हम नागू भी आए हैं, तो हमको पता था हमारा प्रोग्राम 5 बजे का, लेकिन 4:30 बजे आ गए, क्योंकि मुझे पता, हमको सबको पता है कि हमने पनिशमेंट किस वजह से ली है। 1 मैच बाहर, 2 मैच बाहर, टी शर्ट अंदर नहीं है तो बाहर। अच्छा टी शर्ट अंदर नहीं है तो बताया नहीं कि तेरे को बाहर क्यों है, खड़े रहो। और जान इसके लिए जली कि मैच वानखेड़े स्टेडियम में था। मतलब आदमी की जान क्यों सबसे, वो तो ठीक है सर, मेरे को पक्का याद है वो बॉम्बे जिमखाना का हाफ डे मैच, बॉम्बे जिमखाना जैसा खाना पूरे बॉम्बे के किसी भी मैदान में खाने के लिए नहीं मिलता है। उस मैच के अंदर हम लोग हार गए, इसके लिए सारे के सारे सैंडविच वापस चले गए और हम लोग सब भूखे घर पे आए हैं उसमें से। सो प्लीज़ टेक दिस एज अ लेसन इन योर लाइफ। आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल इनकरेज यू अ लॉट इन योर एंटायर लाइफ। एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, फ्री एकेडमी आपको दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। इट्स अ 100% चैलेंज, बिकॉज हमारे क्लब के थ्रू मेरे लाइफ का फर्स्ट टूर एज अ मैनेजर मैंने बॉम्बे के लिए किया। उसके बाद मैंने बॉम्बे अंडर 19 के लिए किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका टीम के साथ किया। उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के साथ किया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के साथ किया। मेरी ये जितनी भी अचीवमेंट्स थी, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन विच इज़ नोन इन द एंटायर फर्टिनिटी ऑफ मुंबई क्रिकेट, और जिसके वजह से दहीसर का कोई भी बच्चा
आज भी अगर एमसीए में जाता है तो अपना काम 1 घंटे में करके वापस आ जाता है। इनफैक्ट वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाता है तो उसको पता है कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बाकी क्लब की तरह किसी बाकी क्लब के बच्चे जो 3-3 घंटे खड़े रह के वापस आते हैं, मुझे लगता है हमारे क्लब का कोई भी बच्चा खड़े होकर नहीं आता, बिकॉज सारे फॉर्म्स ड्यूली भर के यहाँ से सर चेक करके भेजते हैं कि अभी आपको करने के लिए जाना है। और खुद क्यों करना है कि अगर आप खुद नहीं करोगे तो कभी भी सीखोगे नहीं कि ये करना है। जैसे विनोद अभी सीख गया कि मुझे अगर लेट गया तो मैं मेरे बेटे को खड्डा भरने नहीं दूंगा, वो खड्डा मैं भर देता हूं। तो दिस इज व्हाट ही हैज लर्नड एंड आई रियली फील प्राउड that whatever we have learned from this club is achievable, and these are one of the feathers in our cap. A very big hand for Mr. Praveen Gogri. और इतना ही नहीं है, प्रवीण गोगरी जी को 100% साथ जो भाभी का मिलता है उनको ज्यादा तालियां मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रवीण भाई ज्यादा बिगड़े हैं आपके वजह से। आपने हाँ, प्रवीण भाई ज्यादा अभी मैं बोल सकता हूं, हाँ, सबको सुधार रहे हैं और खुद बिगड़ रहे हैं। जो बिगड़े हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भाभी आपका है, क्योंकि आप उनकी सब बात मनवा देते हो। आज शाम का इंसिडेंट बोलता हूं, हमने बोला मेला भाभी आप सोए हो, इन्होंने उठा दिया, तो बोलते हो जाते वक्त आवाज मारते हैं, उसमें भी बाजू उन्होंने उनकी ली। हम मना कर रहे थे कि उठाओ मत, लेकिन बाजू उनकी ली नहीं, वो आवाज मार के ही जाते हैं ना जब जाते हैं तो। सो वेरी बिग हैंड फॉर मिसेस गोगरी। रमेश भाई, अभी आपके पास बहुत स्टॉक है बोलने के लिए। कैसे बोल सकते हैं बहुत स्टॉक है? सर ये सबका आपने अभी जो सुना है इसका निचोड़ आप निकालोगे प्लीज। सब लोगों ने बोल दिया, अभी बचा क्या? सर उसका निचोड़ अभी आप निकाल के दोगे। आवर प्लेजर टू हैव टू हियर यू। हेलो, गांधी, तुषार नहीं गांधी, आप आए हैं क्या? प्लीज आगे की सीट पे आओ ना, आपका इंतजार है। मिस्टर, क्या है, दिस इज फॉर ओल्ड सालवर्ट्स। आज लेजेंड्स का प्रोग्राम है, इसके लिए जितने ओल्ड हैं सब आगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे आपके जैसा माइक पे बोलने की प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ बिठाया गया ना चेयर पे, तो सब लोग को बहुत मज़ा आया यहाँ बैठने के लिए। सब लोग बहुत खुश हुए, डोंट बी प्रेजराइज। बट मैं ज़रा भी खुश नहीं हुआ यहाँ बैठ के, बिकॉज मुझे जो वहाँ बैठने का जो मज़ा आता है ना, वो यहाँ बैठने में मज़ा नहीं आता है। बिकॉज हमेशा वक्ता बनने से ज़्यादा श्रोता बनने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सबका सुनने को मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, सब रहता है। यहाँ बैठ के तो अपने को ये होता है, मेरा नंबर कभी आएगा, मेरा नंबर कभी होगा, क्या बोलूँगा माइक पे, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलूँगा, ये सब ये होता है। तो वक्ता बनने से अच्छा हमेशा श्रोता बनना रहता है। तो मुझे वो सीट ज़्यादा पसंद थी और मेरे को अंकल ने यहाँ बिठा दिया, तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन मैं जादव जी की बात से पूरा सहमत हूँ कि जो उन्होंने बोला कि जो हार कर भी जो अपने को सीखने को मिलता है, तो मैं भी वो बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स, ऑल द बॉयज़ हु आर गोइंग टू द कच्छ टूर। जीतना और हारना ये मतलब कोई ये नहीं है कि अपने को जहाँ मतलब जा रहे टूर में तो वहाँ से अपने को जीत के ही आना है कि क्या है। जीवन में हमेशा 2 एस्पेक्ट रहते हैं, उतार और चढ़ाव। हमारे बिजनेस में भी प्रॉफिट रहता है, लॉस भी रहता है। स्कूल में भी आप लोग पढ़ने को जाते हो तो वहाँ पास भी होता है, फेल भी होता है। हमेशा कोई भी चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स हमेशा रहते ही है, सिक्के की 2 बाजू रहती ही है, हेड और टेल। तो वैसे भले ही आप जो भी जीत के आओ, हार के आओ, कोई उसका गम नहीं है। बट मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप हार के आएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और उसकी बाद की टूर के लिए आपको ज़्यादा ये एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग वो टूर में हारे तो हमारी क्या गलती थी, हम लोग ने क्या मिस्टेक्स की, कहाँ मिस्टेक्स की, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करोगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आप जीत जाओगे तो आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा, अरे चलो अभी तो अपन जीत गए, अभी नेक्स्ट मैच वो भी जीत जाएंगे, अपने को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर है, मैं ऐसा नहीं कभी सोचना कि हम लोग हारे तो अरे यार क्या हम लोग हार गए, नहीं, नेवर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचने का। एक टीम जीतेगी तो एक टीम हारने वाली ही है, दोनों टीम तो हमेशा नहीं जीतने वाली है। तो कभी भी ऐसा दिल पे मत लेना कि हम लोग क्यों हार गए, आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो लेकिन मेन अपना ये है कि जैसे भी खेलो, जो भी खेलो, उसको पूरा दिल से मन लगा कर खेलना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द बॉयज़ हु आर गोइंग टू कच्छ टूर। एंड लास्ट 1-2 लाइन में मेरे अंकल के लिए बोलूँगा, प्रवीण गोगरी इज़ माई अंकल।
7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां प्रवीण गोगरी, बॉल और बैट से टूटे ना, ये चाचा भतीजे की जोड़ी। थैंक यू। I request Nayan Mistry to do an honor of giving a bouquet to Tushar Negandhi. Nayan, please. Talia. नेक्स्ट एक हम सब मिलके तालियां बजा के रमेश भाई का थैंक यू भी करेंगे कि आपके टूर पे जितनी भी आपकी खाने की व्यवस्था की गई है, इट इज़ एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय रमेश भाई, सो वेरी बिग हैंड फॉर हिम। वीरेन जेठवा नेक्स्ट टू स्पीक। आफ्टर दैट केतन, तेरा लिस्ट तेरे को तैयार रखना है, तेरा नंबर है। हाँ एनीवेयर। Good evening, all of you. Dignitaries on the dais, dear Praveen sir, Nagu sir, and Ajay Seth. स्पोर्ट्स के बारे में अभी नहीं बोलूँगा, मगर पहले मैं थोड़े पेरेंट्स के साथ बात करूँगा, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ हर बार, आई एम प्रोफेसर, और पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ जो ब्रिजिंग द ब्रिज, जो गैप बन जाती है अभी धीरे धीरे, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे बात करूँगा। पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि क्यों बच्चे अभी अपनी चीज़ मानते नहीं हैं, अपने साथ रहते नहीं हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। जैसे भी मोबाइल युग आ गया है और बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं, एंड दिट इज़ बिकॉज वी आर नॉट आइडेंटिफाई आवर सन और डॉटर समथिंग यूनिक एबिलिटी, एंड दैट यूनिक एबिलिटी God given to each and every child, but we are not identify. We are in the race of the percentage of the student to bring 90%, to 85%, to 95%, and we are running behind that. हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और हमने धीरे धीरे उसकी सभी खुशियाँ हमने छीन ली है। हम सोचते हैं कि हम नहीं लाए तो उसको हम वैसे 90% लाके हम दिखाए। हम सोचते कि हम नहीं किया तो उनके पीछे हम पूरा हमारा भी जो लाइफ का जो सर्कल था उसके हम लोग उस पर डाल देते हैं, और वो बच्चे धीरे धीरे ऐसे दब के मर जाते हैं, और इस तरह से होता है कि उनकी लाइफ वहाँ पर खलास होती है। आई गिव वन टू लाइव एग्जाम्पल। MK कॉलेज में मेरा 5 साल पहले ऐसे प्रोग्राम था, 400 बच्चे बैठे थे, और प्रोग्राम का नाम यूनिक एबिलिटी था। अभी भी संडे मेरा प्रबोधन में प्रोग्राम है 9:30 बजे, और उसमें एक गुजराती लड़का खड़ा होके बोलता है, सर मारी पण कई यूनिक एबिलिटी है, एंड आई हैव दैट टाइप ऑफ थिंग, यू गिवन योर चाइल्ड समथिंग लाइक, आपका बच्चा किसमें उसकी लाइकिंग है, मैं आपको उसको कन्वर्ट कोर्स में कन्वर्ट करके दूंगा। I written one book about alphabet A to alphabet Z. How many courses are there? कितने courses है? Not engineering, medical, sport. There are 3,000 more courses are there. But we are not identify our children liking. मैं हर एक बात पूछूंगा बच्चों को कि जब बच्चा पूछे कि आपको पूछा जाए कि बच्चे की 4 अच्छी चीजें क्या है, तो माँ बाप कभी नहीं बताते, मगर आप पूछे कि बच्चे की 2 बुराई क्या है, हम उसको 10 बताते हैं। Am I right? क्यों? एंड दैट इज वाई वी आर ऑलवेज, हम लोग हमारे बच्चे को धीरे धीरे क्या करते, हम लोग डीमोरलाइज करते हैं। वी आर कंपेयरिंग अवर चाइल्ड टू नेबर चाइल्ड।
हम लोग हमारे बच्चे को नेबर के चाइल्ड के साथ परसेंटेज के साथ कंपेयर करते हैं। एमके स्कूल में जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर बच्चे ने बोला सर हमारी यूनिक एबिलिटी से मेरी यूनिक एबिलिटी है सर मैं ना बूट और चप्पल बनाता हूँ। अच्छा, तो उसका बाप बोलता है बेसी जा मतलब बूट चप्पल बनाना कितना मतलब छोटा काम गिना जाता है, तो वो लोग ने बोला बेसी जा। बच्चे को मैंने यहाँ पर बुलाया, मेरा बेटा कर सकता है तू, एंड देयर इज अ वंडरफुल कोर्स फॉर द मेकिंग ऑफ बूट एंड चप्पल इन जे आर्ट ऑफ कॉलेज, दे आर द लेदर टेक्नोलॉजी कोर्सेज। नाउ वो लड़का अभी न्यूयॉर्क में आगे लेदर टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ रहा है। वाई एडिडास, नाइकी, बाटा, दे ऑल आर द मेकिंग चप्पल एंड बूट। हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग हमारे तुक्के लगाते जाते हैं और हम लोग रेस में भागते जा रहे हैं। I will give another example to you. One of the child, their father ने उनको फोर्सफुली बोला आपको मेडिकल में ही जाना है, आपको मेडिकल ही करना है, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई मेडिकल हिस्ट्री में गया नहीं है। वो बच्चे को जरा भी मेडिकल हिस्ट्री में अच्छा नहीं लगता था कि वो मेडिकल स्ट्रीम पकड़े, मगर बच्चे को कोई राह नहीं मिली। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसी गलतियां ना करें भी, क्योंकि बच्चे को कोई राह नहीं मिलती थी। बच्चे ने बहुत जगह ढूंढा मगर फोर्सफुली उसको मेडिकल में डाला गया। घर की परिस्थिति भी साधारण थी मगर मानना पड़ा कि उनको जाना है। भविष्य में और एक दिन बाद उसको एक ऐसे गुरु मिल गए, उसने बताया कि योर यूनिक एबिलिटी इज नॉट दिस, तेरा ये चीज़ नहीं है, तू इसमें बहुत माहिर है, तू इसमें जा सकता है। मगर बोला सर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर से कुछ नहीं बोला है। बोला कोई वांदा नहीं, तू घर पे एक मम्मी पापा एक को तू कन्विंस कर। उसने अपने मम्मी को कन्विंस किया, उसको बताया कि मम्मी देखो मेरे को इसमें जाना है, इसमें मुझे नहीं जाना है और मुझे ये चीज़ करना है। तो मम्मी ने उसके जो डैडी थे लड़के के, उसको कन्विंस किया कि भाई इसको एक चांस तो दो। लड़के को करना था कि भाई मैं टीचर बनूं, उनको पढ़ाना था, मगर पेरेंट्स की बाप की इच्छा थी कि नहीं वो मेडिकल में जाए और वो आगे बढ़े। जब टीचर बनने की कोशिश करने में जब आगे जा रहा था तो पापा ने एक कंडीशन डाली कि देख 1 साल दे रहा हो, 1 साल में 1.25 लाख रुपया कमा के नहीं दिया तो तू वापस मेडिकल फील्ड में आएगा, तेरा टीचर का जो जॉब है वो तू छोड़ देगा। He agreed because वो समझता था अपनी काबिलियत पे। वो लड़का उसने सोचा कि नहीं मैं करूँगा। उसने बहुत सारे बच्चों को जमा किया, छोटे मोटे